हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहे हैं सबको? ऑनलाइन लेक्चर सबके अच्छे चल रहे हैं ना? ओके। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के अंदर जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हमने इन्वर्स का टॉपिक देखा है। तो उसके अंदर हमने 2/2 का भी इन्वर्स देख लिया एज वेल एज 3/3 का भी इन्वर्स देख लिया, कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक है मीन्स सॉल्व द इक्वेशन, वो 110% उसके बेस पे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वो टॉपिक पढ़ने से पहले उसके अंदर एक सब टॉपिक आता है। मीन्स उस एग्जाम्पल के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए एक सब टॉपिक आता है। तो वो सब टॉपिक पढ़ने के लिए राइट ये हमको एग्जाम्पल आना चाहिए। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? इफ मैट्रिक्स xy is equal to 2 minus 1 3 2 into another matrix is 2 1, then find the value of x and y। यही क्वेश्चन कभी कभी हमको सेपरेटली 3 मार्क्स में भी पूछते हैं और कभी कभी एमसीक्यू में भी आता है। आप बोलोगे सर 3 मार्क्स में है और फिर एमसीक्यू में, तो याद रखना है मैथ्स में कुछ जरूरी नहीं है 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है और 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो ध्यान रखना है, फंडा आपका क्लियर हो तो एग्जाम्पल में कुछ है नहीं। ध्यान रखना। तो अभी हम ये सॉल्व कैसे करेंगे? तो स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्यूशन, तो एग्जाम्पल लिखेंगे हम पहले। एग्जाम्पल क्या है? मैट्रिक्स xy इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स इज 2 minus 1 3 2 इनटू क्या है, बाजू में दूसरा मैट्रिक्स है 2 1। तो यहां पे आपको क्या पता चलना चाहिए कि सर यहाँ पे दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी हम दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब क्या याद रखना है? दोनों मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इट इज 2/2 है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स सपोज ए लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी लेते हैं। तो बी का ऑर्डर कितना है? इसका 2/2, 2 रो 2 कॉलम, एंड इसका 2 रो एंड 1 कॉलम है ना। तो उसके वजह से मुझको ए और बी के बीच में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी मिलेगा। तो मिलेगा कि नहीं, उसके लिए क्या करते हैं हम? ये पास वाले दो नंबर हम चेक करते हैं, दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, राइट। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना मिलेगा? इट इज नथिंग बट 2 क्रॉस 1 है ना, 2 क्रॉस 1। तो ये आपके दिमाग में अच्छी तरह फिक्स होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कौन सा मिलेगा, यानी इसके उसका ऑर्डर क्या आएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा? 2 रो एंड 1 कॉलम। अभी ये दोनों बीच राइट मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई करना है, तो वी नो दैट पकड़म पकड़ी है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पकड़नी है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पकड़नी है, राइट। फर्स्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड टू सेकंड, उस तरह मल्टीप्लाई करो, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे? इज इक्वल फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ना है ना। रो कौन है? 2 minus 1 पकड़ी, और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को पकड़ो, तो 2 1 उसको पकड़ो, राइट। फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, 2 into 2 is 4 and second into second and -1 into 1 is -1। अभी कोई कॉलम है नहीं, है ना। तो जब तक कॉलम है तब तक पकड़ के रखना है रो को। कॉलम खत्म तो रो का काम खत्म, राइट। क्या याद है? वारा परथी वारो, तारा पछी मारो, राइट। इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट? अनदर रो, राइट। तो कौन है? 3 2 and 2 1। फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, 3 into 2 6 and 2 into 1 2, और बीच में क्या करना है? एडिशन कर देना है, राइट। जो भी आंसर आता है उसका एडिशन कर दो। समझ में है? तो ये क्या हुआ? 4 minus 1 is nothing but what? It is 3. 6 plus 2 it is nothing but 8, राइट। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? मैट्रिक्स x y, राइट। तो यहाँ पे अनदर एक हमको टॉपिक राइट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन होता है, राइट, दोनों मैट्रिक्स अगर सेम है A इक्वल टू बी, तो याद रखना है उसके एलिमेंट भी सेम ही होते
है, यानी ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह हमको x और y की वैल्यू मिल जाती है। यही एग्जांपल आपको सॉल्व, क्या पूछेंगे यहाँ पे सॉल्व, सॉल्व, राइट, इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे सॉल्व, तो हमको क्या याद रखना है, सॉल्व बोले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, या तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, नाउ समझ में आया ना किस तरह एग्जांपल हुआ। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल। चलो, सपोज एक अनदर एग्जांपल ले लेता हूं, 5 3 0 2 एंड 3 4। यहां पे भी वो चेंज हो जाएगा, 5 3 0 2 3 4, राइट। अभी सिंपल पकड़म पकड़ी करके क्या करना है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो चलो स्टार्ट करो, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 3 जा 15, 5 तारीख 15 एंड 3 4 जा 12 प्लस 12। बाद में सेकंड रो, राइट, एंड कॉलम 0 into 3 0 and 2 into 4 8, right। 15 plus 12 is nothing but 27। 0 plus 8 क्या है आंसर 8। so this is my what value of x and y। therefore क्या हो जाएगा, दो मैट्रिक्स सेम है तो मैट्रिक्स के एलिमेंट भी सेम हो जाएंगे, राइट। यानी ये जो एलिमेंट है वही ये एलिमेंट है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 एंड y इक्वल टू क्या 8। तो इस तरह आपको x एंड y का वैल्यू आसानी के साथ मिल जाता है। समझ में आया। अभी ये एग्जांपल को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, हाँ, इसके अंदर आपको समझा देता हूं। तो क्या करेंगे, यहां पे आपको कुछ वैल्यू दे देंगे, क्या करेंगे कुछ वैल्यू लाइक दिस, कि यहां पे आपको दे देंगे 1/5, आगे क्या दे देंगे कोई नंबर दे देंगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि 1/5 होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। तो याद रखना ये जो 5 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना नहीं है ना, यहाँ पे 5 जो है ना 1/5 उसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी 5 से डिवाइड करना नहीं है, उसको एज इट इज रखना है। यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/5, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/5। एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो क्या होगा देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/5 है वहां पे मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे अंदर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 5 एंड अनदर इज 8/5। तो मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया 27/5 एंड y का वैल्यू कितना हो गया 8/5, राइट। तो कभी कभी क्या करते हैं यहाँ पे आगे एक नंबर दे देते हैं तो स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, हाँ, क्या कर देते वो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या हो जाता है राइट, कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना है जो बाहर जो नंबर है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना नहीं, उसको लास्ट में अंदर जाने देगा, राइट। सर ये 27 डिवाइड बाय 5 है तो मैं पॉइंट में लिख सकता हूँ, कुछ जरूरत नहीं है। आप पॉइंट में लिखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे कुछ आपको फैक्टर कटते तो काटना जरूरी है। ओके, कोई डाउट? ओके, नाउ ये हमने जो 2/2 में देखा वही हम 3/3 में देख लेते हैं एक एग्जांपल। ओके, एग्जांपल लाइक ये जो एग्जांपल है वो हमको सॉल्व द इक्वेशन है ना, इसके बाद हम देखेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो उसके अंदर ये मेथड यूज होगा। दैट्स व्हाई हमको ये मैंने आपको ये सेपरेटली यहाँ पे दिखाया हुआ है। हाँ, चलो एग्जांपल लाइक दिस कि यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लेता हूँ x, y एंड z इज इक्वल टू 1/4 और एक यहाँ पे लेते हैं 2 1 1 1 2
3 -1 1 1 into 2 0 3. सपोज ऐसा एग्जाम्पल है, राइट? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z. ओके, तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो ऑलवेज याद रखना है कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर के हिसाब से रिजल्टेंट मैट्रिक्स पता होना चाहिए. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3 है ना, 3 रो 3 कॉलम. सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 रो एंड ओनली 1 कॉलम, यानी दोनों नंबर सेम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना आएगा, 3 क्रॉस 1. वो यही ऐसा ही मैट्रिक्स दिखेगा, राइट? उसकी वजह से हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे और एलिमेंट मिल जाएंगे. ओके, चलो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. चलो सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वो है एज इट इज एक्स वाई जेड, बाहर जो नंबर है 1/4 वो भी एज इट इज है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है उसको. हाँ, चलो अभी इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मेहरबानी करके क्लियर होना चाहिए. हाँ, अगर वो उसके अंदर का आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा और होगा. दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन का जो इतना भी एग्जांपल है वो आप अच्छी तरह प्रिपेयर करो. ओके, तो यहाँ पे किस तरह मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पकड़म पकड़ी, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, 2 into 2 4, 1 into 0 0 and 1 into 3 3. समझ में है? बाद में सर अभी कोई कॉलम नहीं है तो वी हैव टू फोकस ऑन द अनदर रो, है ना, वारा फरती वारो तारा पची मारो, उस हिसाब से हम करेंगे. तो अनदर 1 2 3 के साथ 2 0 3 का मल्टीप्लाई है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 2 2, 2 into 0 0 and 3 into 3 is 9. Then another, right, focus on the third row, -1 into 2 -2, 1 into 0 0 and 1 into 3 3, right? तो इस तरह आपको राइट मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/4 एज इट इज, और ये क्या मिल जाएगा, 4 + 3 7, 2 + 9 11 -2 + 3, सबका मालिक 1. तो देखो इसका ऑर्डर आ गया 3 रो 1 2 3 एंड 1 कॉलम आ गया, 3 रो 1 कॉलम, राइट? मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करना है कि ऑर्डर जो है वही आ रहा है ना. हाँ, चलो तो क्या करेंगे, अभी ये 1/4 जो है उसको अंदर जाने देंगे, यानी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 4 से डिवाइड करेंगे. तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वन इज 7/4, another is 11/4, and third one is 1/4. This is my matrix XYZ is equal to this one. Now we again know that दो मैट्रिक्स अगर सेम इक्वल का साइन है तो दोनों के एलिमेंट भी सेम हो जाएंगे. मीन्स x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 7/4, y इक्वल टू 11/4 एंड z इक्वल टू 1/4. तो इस तरह मुझे ये आंसर मिल जाता, राइट? तो मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल दिखाए किस तरह सॉल्व होते हैं, राइट? अभी इसकी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सम दे रहा हूँ, राइट? अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है वो पता है, राइट? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, या तो फिर मुझे व्हाट्सअप, राइट? मेरा मोबाइल नंबर में आपको बोला है 9974019866. ओके, उस पर आप 9974019866 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो कि सर इसमें डाउट है, इसमें डाउट है, राइट? कुछ भी अगर कंफ्यूजन है, कोई भी टॉपिक में आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हो. हाँ, व्हाट्सअप करो या तो फिर कॉल भी कर सकते हो. ओके, तो मैं आपको इसके प्रैक्टिस के लिए आपको मैं यहाँ पे सम दे रहा हूँ. ओके, ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी जो प्रीवियस में जो एग्जांपल देखे, राइट, तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे आपको टोटल 12 एग्जांपल दिए थे.
तो आपको क्या करना है, ये सभी सब को सॉल्व करना है, राइट, और प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और यहाँ पे मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी दिया है 9974019866। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे को इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या तो मुझे कॉल भी कर सकते हो। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर।